द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ अ सर्कल मीन्स यहाँ पर एक सर्कल का सेंटर है, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस हमने लिया टू इट्स बाउंड्री, मतलब यहाँ तक। तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आ गया समझ में? इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बेटा रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। आ गया याद, है ना? तो हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू जनित गुरु शिक्षा। एंड आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना पूरा का पूरा चैप्टर की वर्कशीट की प्रैक्टिस, ठीक है। ये आपके एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम पूरा सिलेबस जितने भी चैप्टर्स थे उन सब पे बेस्ड, ऐसे अलग अलग हमने वर्कशीट तो कंप्लीट कर ली कि हर चैप्टर पे बेस्ड हमने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, है ना। अब बारी आती है कि हम पूरी बुक की सिलेबस की एक बार अच्छे से सारे के मिक्स क्वेश्चंस लें और उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आज की क्लास में आपके लिए 15 क्वेश्चन है जो पूरे सिलेबस पे बेस्ड है, सारे चैप्टर्स पे बेस्ड इसमें 15 क्वेश्चंस लिए हैं, है ना। और इसके आगे भी हम करेंगे, ठीक है। एक ही दिन में सारा नहीं करना है, धीरे धीरे हमको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए हों और आपको क्लास में टॉप करना है, ठीक है। तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है एंड इसका आंसर मुझे आप लोग दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन इज व्हिच नंबर इज एग्जैक्टली 1000 मोर देन 8500। क्या बताना है हमें, यहाँ पर क्या पूछा है मैम हमसे, विच नंबर इज एग्जैक्टली 1000 मोर देन, यहाँ पर क्या बताना है कि जो नंबर है 8500, ठीक है। इसमें अगर हम 1000 को ऐड करते हैं, है ना, 1000 को ऐड करते हैं तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, कौन सा नंबर हमें यहाँ पर मिलेगा। तो 0 + 0 0, 0 + 0 0, 5 + 0 5, क्या बना दिया, 5 + 0 5, 8 + 1 हो गया 9। एंड मैम हमें आंसर पता था, है ना, यही बोलोगे। और आंसर क्या आ गया इसका, 9500। सो इसका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जिनको आपको सॉल्व भी करना मैं सिखा दूं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया, 9500, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज अ ब्रिक हैज 6 फेसेस, एक ब्रिक के 6 फेसेस हैं, हाउ मेनी एजेस डज अ स्टैंडर्ड ब्रिक हैव, ठीक है। तो ब्रिक का शेप कौन सा होता है, क्यूबॉइड का होता है ना, वी ऑल नो दैट। एंड इसके 6 फेसेस होते हैं और एजेस की बात करें तो एजेस कितने होते हैं इसके, 12 एजेस होते हैं, है ना, 12 एजेस होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, 12 एजेस इसके होते हैं, ठीक है। आंसर क्या है, 12 एजेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है रीता इज 1 मीटर 40 सेंटीमीटर टॉल। रीता जो है वो 1 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर टॉल है, मीन्स लंबी है। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स टॉल इज शी इन टोटल। तो हमें क्या करना है, इसको पूरा का पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। एंड यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। और यहाँ पर 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर। अब बोलोगे प्लस क्यों किया, क्योंकि हम इसको तो छोड़ नहीं सकते ना, इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। फिर जो ये बचा है इसे भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, इसको थोड़ी छोड़ेंगे। तो इसको हमने ऐड किया तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 140 सेंटीमीटर। एंड आंसर इज 140 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आ गया समझ में। नाउ अब मैं किसी भी टॉपिक को ना एकदम डिटेल में नहीं समझाऊंगी क्योंकि हमने ये बहुत बार ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको पूछना है, समझना है, तो आप मुझे कमेंट में बताओ, फिर मैं आपको वो अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। जिस भी पूरे बुक में जो भी टॉपिक में, जिस भी टॉपिक में डाउट है, आप मुझे 3-4 टॉपिक लिख के भेज दो कि ये टॉपिक हमें नहीं आता है या फिर ये हमें समझ में नहीं आया, आप हमें दोबारा बता दो, तो मैं उसके ऊपर एक और आपके लिए वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं सारे टॉपिक्स को एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। नाउ
फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ओल्ड पेपर इज 12, ठीक है, 1 kg यहाँ पर ओल्ड पेपर्स है, पुराने पेपर्स है ना, उसका कॉस्ट लिया है 12 रुपीज, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 10 kg, तो 10 kg पेपर का वेट कितना हो जाएगा, कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक के लिए कितना है, एक के लिए कितना है बेटा, एक के लिए 12 रुपीज है, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई 10 एंड दैट इज 120 रुपीज, यही इसका आंसर हो गया एंड इसका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 120, है ना। नाउ नेक्स्ट है 6, हाउ मेनी 250 ml ग्लासेस आर नीडेड टू फिल अ 1 लीटर बॉटल, 250 ml जो होता है वो आप सबको पता है, 250 ml जो होता है वो 1/4 पार्ट ऑफ अ लीटर होता है ना, ये सबको पता है। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पे हम 250 मिलीलीटर 250 मिलीलीटर प्लस 250 मिलीलीटर को हम 4 टाइम्स ऐड करते हैं, तो इसका टोटल जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर 1 लीटर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 250 ml को 1 2 3 4 टाइम्स लेंगे ताकि ये पूरा 1 लीटर बना दे एंड इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है 4, ठीक है, आगे समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर डाउट आ रहा है, नहीं क्वेश्चन समझ में आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल है ना, तो क्या बताना है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स बाउंड्री, यहाँ से एक पॉइंट से हमने इसकी बाउंड्री का सम लिया है, इज कॉल्ड दी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, देखो क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से ध्यान से पढ़ना है ना, क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको गलत पे टिक नहीं करना है, ठीक है, गलत आंसर नहीं लिखना है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो क्या होगा ना, वो आपको अच्छे से फिर क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। धीरे धीरे पढ़ेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ अ सर्कल मीन्स यहाँ पर एक सर्कल का सेंटर है, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस हमने लिया टू इट्स बाउंड्री, मतलब यहाँ तक, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आ गया समझ में, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बेटा रेडियस, क्या बोलते हैं, रेडियस, आ गया याद, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी, ठीक है, इसको हम रेडियस बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज 1/4 ऑफ 100, 100 का 1/4 मीन्स कितना होता है, 1/4 पार्ट, ठीक है, 1/4 पार्ट कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 को सिंपली हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, है ना, 4 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे हम 100 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 2 जा कितना हो गया 8, माइनस किया 2, ये 0 नीचे आ गया, 4 5 जा कितना हो गया 20, माइनस किया 0 0, आंसर कितना आ गया 25। तो 25 जो है वो 100 का क्वार्टर पार्ट है, मींस 1/4 पार्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, which of the following letters looks exactly the same after a half turn, इनमें से कौन सा लेटर ऐसा है, ये तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, है ना, इनमें से कौन सा ऐसा लेटर है जिसको हम एग्जैक्टली टर्न करके देखते हैं, ठीक है, हाफ टर्न करते हैं तो वो सेम दिखेगा, तो इसका अगर हम हाफ टर्न करते हैं, इसका करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है, इसका हाफ टर्न करेंगे तो ये एच ही दिखेगा, ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी, एच जो ऐसा लेटर है जिसका हम हाफ टर्न लेते हैं तो वो बिल्कुल सेम दिखेगा हाफ टर्न के बाद भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज देयर आर 28 लेग्स इन अ ग्रुप ऑफ कैट्स, यहाँ पर बहुत सारी कैट्स हैं, ठीक है, उनका एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें इसको 28 लेग्स दिख गए, है ना, किसको, किसी को भी मान लेते हैं, आप ही को दिख गए, ठीक है, 28 लेग्स दिख गए, एंड हाउ मेनी कैट्स आर देयर, अब बताना है कि कितनी कैट्स हैं, बताओ,
इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका आंसर चलो मेरे को आप बताओगे, ठीक है। ये वाला अब भाई सारे क्वेश्चंस आपको मैंने चैप्टर भी करा दिया, ओवरव्यू भी करा दिया, सारे चैप्टर्स की वर्कशीट भी करा दी, तो भाई मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आपको कितने क्वेश्चन समझ में आए, है ना, कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो ये ना बहुत मतलब वैसा क्वेश्चन है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये पक्का क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया और समझा इसको तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, यहाँ पर 28 लेग्स हैं, दिख रहे हैं, तो क्या बताना है कि कितनी कैट्स हैं। तो अब आप ये देख लो कि कैट के कितने लेग्स होते हैं और फिर आप उसको डिवाइड कर दो, आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बताना जरूर, छोड़ना नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच इज हैवियर, इनमें से कौन सा हैवियर है, 1 kg ऑफ कॉटन या फिर 1000 ग्राम ऑफ आयरन। देखो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता? होता है, ऑब्वियसली होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 kg कॉटन लो या फिर 1000 ग्राम भी तो 1 kg के इक्वल ही होता है ना। आयरन लो, दोनों का वेट क्या है, सेम ही होगा क्योंकि दोनों का वेट सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ आर इक्वल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला है कॉटन, कॉटन नहीं होगा, आयरन, आयरन भी नहीं होगा क्योंकि दोनों का वेट जो है वो सेम है, तो बोथ आर इक्वल, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, अ स्क्वायर फील्ड हैज अ साइड, एक स्क्वायर फील्ड है ना, इसकी एक साइड कितनी है, एक साइड है इसकी 5 मीटर, इसका जो एक साइड है वो 5 मीटर लॉन्ग है ना। और व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस इट वंस, ठीक है। तो इसको बाउंड्री बनाने के लिए पूरा कितना मीटर वायर चाहिए पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, ये हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है ना, तो इसमें ये सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सब इक्वल है ना। तो हमें इसको फेंस बनाने के लिए वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई कि हमें इसमें क्या निकालना है, तो आप आंसर जो है वो इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं, एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, बताओ जल्दी से। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको इसी में लिखना है पूरा स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड एंड 4 मल्टीप्लाई साइड इज 5 मीटर, एंड यहाँ पे आंसर कितना हो गया, 5 4 जा 20 मीटर, है ना। तो उनको कितने लॉन्ग वायर चाहिए, 20 मीटर वायर चाहिए इनको, एंड इसका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आ गया समझ में, है ना। हमें इसकी बाउंड्री बतानी थी, हमने उसके क्या कर दिया, पेरीमीटर निकाल दिया और इसका आंसर 20 आ गया, ठीक। नाउ नेक्स्ट है, इफ 1 इमोजी सिंबल, ये यहाँ पर ऐसा सिंबल है, ये स्माइल का जो मैं बनाती हूँ लास्ट में आपके लिए, ठीक है। तो इफ 1 सिंबल रिप्रेजेंट 5 चिल्ड्रन, एक स्माइली वाला फेस जो है वो 5 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर रिप्रेजेंटेड बाय 4 सिंबल्स, अगर 4 सिंबल्स बना दिए तो यहाँ पर एक सिंबल है ना, ये हो गया 2 सिंबल, ये हो गया 3 सिंबल, ये हो गया 4 सिंबल, ठीक है। इसमें 5 चिल्ड्रन, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और इसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 20 चिल्ड्रंस। 4 इमोजी ऑफ स्माइल कितने चिल्ड्रंस को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, 20 चिल्ड्रंस को, एंड इसका ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, देन सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इफ 50 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, इज इक्वल्स टू 150, देन व्हाट इज 15 मल्टीप्लाई 20, क्या हुआ यहाँ पर, ये इसका क्या हो गया, डबल हो गया, है ना। क्या हो गया यहाँ पर, डबल हुआ है, तो आंसर में भी हम क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे, ठीक है। डबल करने का मतलब क्या है कि आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 150 प्लस 150, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पर 300, है ना। और आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो,
क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 0 एक प्लेस छोड़ेंगे, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 एंड आंसर कितना आ गया 300 है ना। हमने चैप्टर में पढ़ा था अगर एक साइड डबल हो रही है तो हम आंसर में भी क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। सो द आंसर इज 300, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, आ गया समझ में। नाउ next and last question is in the number 4729 एक नंबर है, in which digit is the hundreds place, ones tens hundred, इसकी places लिख लो, ये है ones, ये है tens, ये है hundred एंड ये है thousand place। तो हमें क्या बताना है कि 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है, इसका 100 प्लेस कौन सा, ये वाला है, कौन सा नंबर है 7 है, तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चंस जो थे यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चंस टोटल सारे के सारे कर लिए हैं कंप्लीट एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी डाउट है, ये हमारा क्या चल रहा है, फुल सिलेबस रिवीजन है ना, तो अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी टॉपिक बताना भी ना भूलें कि किसको कौन से टॉपिक में डाउट है। ठीक है, वो टॉपिक भी आप पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम एक और वर्कशीट की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें पूरा सिलेबस मिक्स होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।